बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपके साथ मैं मसाले वाले चिकन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये वीडियो देखकर आप आधे घंटे में ही चिकन मसाले वाला बेहतरीन और जायकेदार बनाकर रेडी कर सकते हैं और चिकन तो मक्खन मलाई जैसा सॉफ्ट बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। इसलिए रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप मत करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको रफली स्लाइस किया था, वो इसमें शामिल कर दें। आपने इसको थोड़ी देर के लिए नरम करना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको स्लाइस किया है, वो शामिल कर दें और 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए भूनना है। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो आपने इसको किसी प्लेट में निकाल देना है, ठीक है। अब हम उसी कढ़ाई में हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और शामिल करेंगे और इसमें एक दालचीनी की स्टिक, 2 5 स्टार और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। जब ये अच्छी तरह से किरकिराने लगे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें, जो मेरे से स्किप हो गया था। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें चिकन शामिल कर दें। मैंने 2 केजी चिकन लिया है। चिकन को इसमें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। आपने इसको उस वक्त तक भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब आप देखें कि चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो इसमें जो हमने मसाला रेडी करके रखा था, इसको मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दें। अब आपने चिकन और मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें अब हम स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से भूनना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला शामिल कर दें। कौरमा मसाला डालने के बाद इसमें 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से भूनना है। आपने सिर्फ इसको नरम हाथ से भूनना है ताकि हमारा गोश्त भी ना टूटे और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से भुन जाए। तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह से भुन जाएं तो इसमें 1/2 कप दही शामिल कर दें। दही को फेंट का इस्तेमाल करें ताकि ये चिकन में जाकर इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। दही शामिल करने के बाद दही कुछ पानी छोड़ेगा। आपने इस पानी को खुश्क करना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे कि चिकन अच्छी तरह से भुन जाएगा। जब तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए और चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर दें। मैंने बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल किया है। आप ग्रेवी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना है ताकि हमारा चिकन और मसाला अच्छी तरह से पक जाए। 15 से 20 मिनट के बाद देखा था कि चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया था और हमारी ग्रेवी भी परफेक्ट बनकर रेडी हो गई थी। मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप शामिल कर दिया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आपने देखा किस कदर झटपट और बहुत ही कम चीज़ों से हमारा ये मसाले वाला चिकन बनकर रेडी हुआ है। आप इसको चावल, रोटी, नान, चपाती के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। आप लोग लाइक करना अक्सर भूल जाते हैं। आप देखें कि ग्रेवी इसकी किस कदर दानेदार और स्मूथ बनकर रेडी हुई है।
और चिकन तो मक्खन मलाई जैसे सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। आप इसको रोज़मर्रा खाने में बनाएं या दावत में बनाएं, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।